नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ध्रुव कौन थे और ध्रुव से ध्रुव तारा कैसे बने। एक राजा हुए जिनका नाम उतानपाद था। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक बार जब ध्रुव अपने पिता उतानपाद की गोद में खेल रहे थे, तभी वहाँ रानी सुरुचि आ गई और वह ध्रुव को डांट कर कहने लगी कि महाराज की गोद सिर्फ उसके पुत्र उत्तम के लिए है और यह राज सिंहासन भी सिर्फ उत्तम के लिए ही है। ध्रुव रोते रोते जब अपनी माँ के पास पहुँचे तो उसकी माँ ने उन्हें समझाया कि महाराज की गोद और इस सिंहासन से भी बड़ी एक और चीज़ है, जो है भगवान विष्णु की गोद। तुम कुछ ऐसा करो कि भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें अपनी गोद में बिठाएं। यह बात सुनकर ध्रुव भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए चल पड़े। फिर नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की तपस्या के लिए एक मंत्र की दीक्षा दी। बालक ध्रुव भगवान की तपस्या करने के लिए चल पड़ा। जब धीरे धीरे ध्रुव के तप का तेज तीनों लोकों तक फैलने लगा और हर जगह एक ही ध्वनि सुनाई दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र से जब बैकुंठ तक डगमगाने लगा तो भगवान विष्णु को अपनी योग निद्रा से जागना पड़ा। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी तपस्या कर रहा है। यह देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। ध्रुव की तपस्या देखकर सप्तऋषि भी ध्रुव के पास पहुंच गए और बालक ध्रुव के साथ नारायण की तपस्या करने लगे। फिर नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मुझे मेरी माँ ने कहा है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं। मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, पुत्र, यह सारा आकाश ही मेरी गोद है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और फिर बोले, हे भक्त ध्रुव, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक अलग लोक प्रदान करूँगा। यह लोक ऐसा होगा जिसका प्रलय काल में भी कभी नाश नहीं होगा और सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ उस लोक में तुम्हारे साथ रहेंगे। यह लोक तुम्हारे नाम से ही ध्रुव लोक कहलाएगा। बालक ध्रुव को वरदान देने के पश्चात भगवान विष्णु लौट गए। भगवान विष्णु से मिले वरदान के कारण ही ध्रुव आगे चलकर ध्रुव तारा बने, जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते हैं और हमेशा सप्तऋषि तारामंडल के साथ दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी ध्रुव की ध्रुव तारा बनने की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।